जहां एक और राजस्थान में वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर जारी है, वहीं इसे लेकर कांग्रेस अपने बूथ लेवल एजेंट को प्रशिक्षण दे रही है। सोमवार को अलवर में भी प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान की सरकार नाकाम है। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता यह नहीं सोचे कि अपने आप घर बैठे राज आ जाएगा। वजह यह है कि भाजपा सरकार साल भर पहले 10,000 रुपए बांटेगी और फर्जी वोट करवाएगी, साथ ही अन्य प्रकार से माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर सवाल भी उठाए। वहीं एसआईआर के नाम पर लाखों वोट काटने सहित अन्य बातों का जिक्र किया। जितेंद्र सिंह ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को लेकर कहा कि उनके इस पद पर पहुंचने में अलवर ग्रामीण जनता का सहयोग रहा है। जितेंद्र सिंह ने इसके पीछे अपनी भूमिका को नकारा। उधर जितेंद्र सिंह ने बताया कि एसआईआर को लेकर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखिए, किसी के पारिवारिक मामले के अंदर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और किसी और को भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक मोदी जी के बारे में जो आपने बात रखी है कि वो टूटन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। अगर टूटन कहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है, उनके जो पुराना वाली जो टीम थी, जो आरएसएस की जो टीम थी, जो पुराना गार्ड होता था, जिनने पिछले 50 साल से आरएसएस और बीजेपी को सींच रहे हैं, उनके अंदर और जो सरकार चल रही है उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं सुना है कि टूटन होने का भी संभावना है। तो बीएलए वाला कांग्रेस को लेट नहीं कर दिया है, क्योंकि फोरम देने के जब वो घटता क्यों आप लोग तो कहीं पहुंचे नहीं है। 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। किसी के मुझे तक कुछ किसी के भी घर में कोई फोरम नहीं आया भरने के लिए अभी तक। तो देखिए, अभी इसकी शुरुआत हुई है। माननीय राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के निर्देश से बीएलए 100% राजस्थान के अंदर हुए हैं। पूरे इसके लिए मैं बधाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूरी की पूरी पार्टी के सभी नेताओं को मैं देना चाहूंगा कि यही ही प्रदेश ऐसा है पूरे देश के अंदर जहां 100% बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। तो हमने अब पूरा कार्यक्रम दूसरे चुनाव को देखते हुए और ज्यादा इंटेंसिव रूप से हमने भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। 90% हो गया। और आप ये भी देखिए जो वोट परसेंटेज है वो आरजेडी की ज्यादा है और फिर भी आज एक तरफा रिजल्ट आए। तो इसका मेरा जो मानना ये है कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने उसके ऊपर पूरा अभियान चला है, वोट जो हुआ है, यात्रा निकली है, लेकिन वो वोट वापस ठीक नहीं हो पाए। इलेक्शन कमीशन ने वोट ठीक नहीं किया और पोलिंग से 48 घंटे पहले, 24 घंटे पहले 10-10 हजार रुपए हर महिला को बांटती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा करप्शन है ना कि आप इन एडवांस जो स्कीमें चल रही हैं, अगले 6 महीने के पैसे आप पोलिंग के एक दिन पहले दे रहे हो। तो आप तो वोट खरीदने का काम कर रहे हो। तो इलेक्शन कमीशन चुप है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं बोल रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इनकी जेब के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जो चीफ इलेक्शन कमीशन है वो काम कर रहा है। तो जो धांधली बिहार चुनाव के में हुई है उसकी पूरी जांच हो रही है और इसका बहुत जल्दी हम खुलासा करेंगे। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि एसआईआर अभियान को लेकर कठिनाई नहीं है, लेकिन इसके पीछे गरीब तबके और कांग्रेस के पक्ष के वोट काटने की साजिश है। बिहार में भी 65 लाख वोट काटे गए थे। वहीं राजस्थान में भी एसआईआर इतनी जल्द कराने का कारण यही है कि प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसको लेके आज हमने यहाँ पे बैठक रखी है हमारे बीएलए की, कि हर बूथ के अंदर हमारे बीएलए जाए और जो इन लोगों के मंसूबे हैं गरीब लोगों के वोट काटने के, उसमें इनको कामयाब नहीं होने दें, सब लोगों की मदद करें। और विशेष रूप से क्योंकि अभी एसआईआर की राजस्थान में तो कहीं जरूरत थी नहीं, 3 साल बाद चुनाव थे, लेकिन यहाँ पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव भी बीजेपी जो है एसआईआर के माध्यम से कराना चाहती है, इसीलिए इन लोगों ने अभी तक चुनाव नहीं कराए। इनकी हालत यहाँ पे खराब है, इसलिए ये एसआईआर फर्स्ट फेज के अंदर राजस्थान के अंदर आया है। और हम ये कहना चाहेंगे, ये चाहे कितने भी जोर लगा लें, नगर निकाय और पंचायती राज के अंदर
कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से जनता के अंदर जीत हुई है इसी प्रकार की जीत दोहराएगी और एसआईआर के अंदर हम लोगों के वोट नहीं करने देंगे, उनकी मदद करेंगे और प्रशासन से भी कहना चाहूंगा कि वो सहयोग करें, जल्दबाजी नहीं करें। अभी जल्दबाजी बहुत ज्यादा हो रही है, उस जल्दबाजी पे रोक लगाएं और गरीब लोगों के वोट नहीं काटें। कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? कल बैठक भी है हमारे बीएलए जो कल दिल्ली के अंदर बैठक है, राहुल जी खड़गे जी बैठक को ले रहे हैं और जिन राज्यों के अंदर एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है वहां के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोगों को भी बुलाया गया है। तो ये बहुत गंभीरता से कांग्रेस इसको ले रही है और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारा कार्यकर्ता जनता के जो भी डॉक्यूमेंट्स में मदद कर सकता है उनकी मदद करें। उधर इस दौरान विधायक ललित यादव और दीपचंद खैरिया, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, संजय यादव, संजीव बारेड, दीनबंधु शर्मा, इम्तियाज और सुमन देवी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे।